कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में जल जंगल जमीन पर पहला हक आदिवासियों का है। राहुल गांधी ने सिमडेगा में अपने भाषण की शुरुआत लव यू कहकर की। जी हाँ, दोनों की सीटें आदिवासी बहुल है। इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन को 28 आरक्षित आदिवासी सीटों पर फायदा हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन फिर इतिहास रच पाएगा या राहुल गांधी का लव यू भी काम नहीं आएगा और बीजेपी को फायदा होगा। पूरा समीकरण बताते हैं। सत्ता की चाबी अब आदिवासी वोटर के हाथ में है। इस चुनाव में आदिवासी वोटर और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि सत्ता की चाबी आदिवासी वोटर के साथ में है, हाथ में आप कह सकते हैं। वहीं 42 सीटों वाली झारखंड विधानसभा सीट में 28 सीट पर एसटी के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कई सीटें आरक्षित है। इसमें बोरियो, बरहेट, लिट्टीपारा, वहीं महेशपुर, सिकारीपारा, दुमका, जामा, घाटशिला, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, वहीं फिर मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खुट्टी, खिजड़ी, मांडर, सिसई, गुलमा, विष्णुपुर, सिमडेगा, लोहरदगा, मानिका और कोलेवरी शामिल है। वहीं 2019 में विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में महागठबंधन ने एसटी के लिए आरक्षित 28 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस सीट के साथ ही जेएमएम गठबंधन राज्य में 46 सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब इससे झामुमो को कुल 30 सीटों पर जीत मिली थी। झामुमो को आदिवासी, ईसाई, मुस्लिम और महतो वोटरों का जबरदस्त समर्थन मिला था। बीजेपी को इन आरक्षित 248 एसटी सीटों पर ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी और अब देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या होता है। बताते चले आपको कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आदिवासी वोटरों में बढ़त बना चुकी है बीजेपी। जी हाँ, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो इन लोगों के सामने बीजेपी अपनी बढ़त बढ़ा चुकी है। हालांकि हाल में हुए विधानसभा चुनावों और में बीजेपी को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटों पर बढ़त मिली है। इससे बीजेपी को झारखंड में भी आदिवासी वोटरों की उम्मीद है। चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे राजनीति के माहिर खिलाड़ी को जिम्मेदारी दे रखी है, जो लोगों से खुद को जोड़ कर वोट में तब्दील करने से अच्छे से जानते हैं कि कैसे लोगों का वोट जो है वो लिया जाए। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी का लव यू महागठबंधन को आदिवासी वोटरों का समर्थन दिला पाएगा और क्या हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन एक बार फिर से सरकार बना पाएगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको कमेंट में क्या लगता है हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।